अर्थात जितनी भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनकी अड़चन ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन ये दो फार्मूला पिछले कई दशक से जनजातीय सुरक्षा मंच के इर्द गिर्द में जो घूमने वाले तथाकथित लोग इसी तरह की फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं कि भाई हिंदू धर्म जो मानते हैं उनकी डीलिस्टिंग आखिर बातें क्यों नहीं की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये दुमकुड़िया करमटोली चौक में जो बनाई गई दुमकुड़िया भवन है। आज की तारीख में इस जगह पर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जो आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में, और इसमें से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बड़ी बातें निकल के आ रही है जो कि आदिवासी ईसाई को डीलिस्टिंग करने के विरोध में ये राजधानी रांची में ये एक बैठक बुलाई गई थी। आप सब जानते हैं कई सदियों से इस भारतवर्ष में आदिवासी ईसाई धर्म जो मानते हैं उन लोगों को डीलिस्टिंग करने के लिए मुद्दा समय समय पर चलती रहती है, और इसी बात को लेकर के 24 दिसंबर को इसी राजधानी रांची में एक जनसभा का आयोजन हो रही है। इसको लेकर के ही विशेष रूप से आज जो इस दुमकुड़िया भवन में एक बैठक बुलाई गई थी कि भाई आप आदिवासी ईसाई को आप डीलिस्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जितने भी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हैं, बौद्ध जैन धर्म को मानते हैं, तो ऐसे लोगों पर आप चुप क्यों हैं। जितनी भी जो हमारे झारखंड ही नहीं, जो अधिकार की जो बात होने वाली, जो कानून कायदे की जब हनन होने की बात होती है, हनन होने के लिए जब बिल लाते हैं, जैसे आप सब ने देखा होगा यूसीसी या फिर ऐसे ही कई तरह की जन विरोधी नीतियाँ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज इसी भवन पर एक सवाल उठाई गई थी, और इस भवन में आज की तारीख पर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जो कि आदिवासी समन्वय समिति की तत्वाधान में। और ये वही बैठक है दोस्तों जो कई सदियों से आदिवासी को डीलिस्टिंग करने की मुद्दे को लेकर के एमपी, मध्य प्रदेश जैसे अन्य अन्य जगहों पर ये रैली करते आ रहे हैं। आज की तारीख में जो क्या कुछ बातें किया है, आज हम इसी के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिर झारखंड की राजधानी में जितनी भी जो डीलिस्टिंग करने वाले के विरोध में आज इस जगह पर बैठक क्यों बुलाई गई थी, यही जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग इकट्ठा करके, लोग एकजुट करके ये दिखाने की प्रयास करते हैं जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं इनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। और आज के टाइम पर इस दुमकुड़िया भवन में क्या कुछ चर्चा हुआ है, इसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। जितने भी जो आदिवासी समन्वय समिति के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी जो बुद्धिजीवी मंच के लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब आदिवासी अपनी हक अधिकार के लिए जब सदियों से जब संघर्षरत रहे हैं, और जब इसकी जो भी विरोध में, इसकी जो भी अधिकारों को जब हनन करने की जब प्रयास होती है, जैसे तमाम यूसीसी की माध्यम से या फिर ऐसे कई तरह की जन विरोधी नीतियाँ जब लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कहाँ उठ बैठते हैं, ये लोग कहाँ पिट बैठते हैं। इस तरह की तमाम सवाल इसी दुमकुड़िया भवन में की गई है। और आप सब जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची में 24 दिसंबर को ये रैली निकालने वाली है कि भाई जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं इन लोगों की डीलिस्टिंग होनी चाहिए। जब आज के टाइम पर जब इस राजधानी रांची दुमकुड़िया भवन में ये तय होती है कि भाई आप आदिवासी ईसाई को आप डीलिस्टिंग तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब कोई आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है तो उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। जब कोई आदिवासी हिंदू धर्म मानता है तो उनको नहीं डीलिस्टिंग की जाती है। जब कोई इस्लाम धर्म मानता है उनको डीलिस्टिंग करने की मुद्दे चलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब भी हमारे भारतवर्ष में आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए, आदिवासियों को एकजुट करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाते हैं आप सब जानते हैं। आज की तारीख पर जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग ये अपने उस समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये चलाते हैं बातें कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इसी फार्मूला के आधार पर ये लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। और भारत के आदिवासियों को इसी बात पर इकट्ठा करना चाहता है कि जितनी भी जो अपनी मूल धर्म को छोड़ रहे हैं उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। अर्थात जितनी भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनकी अड़चन ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन ये दो फार्मूला पिछले कई दशक से जनजातीय सुरक्षा मंच के इर्द गिर्द में जो घूमने वाले तथाकथित लोग इसी तरह की फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये बात आज की तारीख पर मुकर करके बात सामने नहीं आ पाती है कि भाई हिंदू धर्म जो मानते हैं उनकी डीलिस्टिंग आखिर बातें क्यों नहीं की जाती है। उनकी बातें इसलिए नहीं की जाती है
क्योंकि ये लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द अर्थात जनजातीय सुरक्षा मंच के इर्द गिर्द में घूमने वाले ये कार्यकर्ता हैं और इसी के आधार पर ऐसा तथाकथित प्रवचन लोगों को गुमराह करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इतिहास इसका गवाह है दोस्तों, झारखंड ही नहीं पूरी इंडिया के बारे में अगर आप देखिएगा कि आदिवासी हितैषी आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया है। आज के टाइम पर इसी दुमकुड़िया भवन में यही चर्चा हुई है कि जब हमारे झारखंड में जब CNT SPT एक्ट की जब बात चर्चा होती है तो आखिर ये लोग कहाँ पिट बैठते हैं, आवाज़ कहाँ उठाते हैं, रैली कहाँ करते हैं। जब MP जैसे कई जगहों पर जब आदिवासियों के लिए जब इस तरह की गलत संगति में पड़े रहने की जब कर्म कांड होती है तो इस पर आप चुपचाप क्यों रहते हैं। इस तरह की सवाल आज इसी दुमकुड़िया भवन में की गई है। और आपको क्या लगता है, जितनी भी जो भारतवर्ष में भले ही आदिवासी ईसाई की डिलिस्टिंग होने की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा झारखंड की राजधानी रांची में इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनके सीधे तौर पर उंगली उठाई जा रही है, अर्थात जनजातीय सुरक्षा मंच का पुरजोर से विरोध किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने इस बात के लिए जब बातें चर्चा करने के लिए जब मैंने खुद प्रयास करने लगा है कि भाई आप झारखंड के आदिवासी ईसाइयों के बचाव पक्ष में आप इस तरह की आप बयान क्यों करते हैं, मैंने उन सबसे सीधे तौर पर कहा है, आपने देखा है दोस्तों कि आप लोग आदिवासी ईसाइयों की एजेंट हैं। लेकिन इस बात पर इस सवाल की जवाब को आप समझने की अगर आप प्रयास कीजिएगा कि आप लोग किसके एजेंट हैं, मतलब आप लोग किसके एजेंट हैं, इस प्रवचन इस सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जितनी भी जो आदिवासी ईसाई बनने की जो नाम पर जो डिलिस्टिंग होने की जो चर्चा करते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा जब जब भारत के अंदर में जब चुनाव जब मुद्दा निकल के सामने आती है, चुनाव का जब माहौल को गर्म करने के लिए ही इस तरह की बातें चर्चा होती रहती है। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी इस दुमकुड़िया भवन के सामने से। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको वार्ता झारखंड पर देते रहते हैं। अगर हमारी कई गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।